हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय गुप्ता आपका पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि ये हमारी चौथी क्लास है, तो अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये क्या होता है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है? जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अप्लाइड वोल्टेज और उससे जो उसमें करंट फ्लो होती है पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होती है उसके उन दोनों के बीच क्या बनाते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बीआई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वोल्टेज और करंट के बीच जो बना है ये क्या है, आपका बीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी फॉरवर्ड वाइज में कैरेक्टरिस्टिक और एक आपकी रिवर्स वाइज में कैरेक्टरिस्टिक। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड वाइज में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी बनती है, ठीक है। तो अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि फॉरवर्ड वाइज में होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड वाइज में हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की क्या करते हैं, पी रीजन को किससे करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि एन रीजन को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी टर्मिनल के नेगेटिव रीजन से, यानी हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पी को पॉजिटिव सिरे से और एन को नेगेटिव सिरे से जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक फॉरवर्ड वाइज में होता है, ठीक है। अब इसके लिए देखो हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें क्या किया है, हमने पीएन जंक्शन के डायोड जो वोल्टेज है अप्लाइड हो उसको हम नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाया है वी, और इससे जो करंट फ्लो होगी उसके लिए हमने करंट नापने के लिए हमने क्या लगाया है, मिलियमीटर लगाया है, ठीक है। तो हमने एक मिलियमीटर लगा दिया, एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेजिस्टेंस किस लिए लगाया, ये क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने लगाया है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं। तो देखिए इसमें फॉरवर्ड वाइज में होता क्या है कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसमें तो क्या होता है, धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे क्या होता है, इसके अक्रॉस आपको पता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो ओनली फॉरवर्ड वाइज में करंट का फ्लो करता है, जबकि रिवर्स वाइज में क्या करता है, उसका अपोज करता है। तो जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे इसमें करंट क्या है, फ्लो होना स्टार्ट करेगी इससे। जब इसका जो वोल्टेज का मान जो पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाएगा फिर क्या है, आपकी करंट एकदम से बढ़ जाती है। तो यहाँ देखेंगे अगर ग्राफ ये है आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, तो पहले आपकी करंट क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद क्या होता है, जब आपका वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो जाता है तो करंट क्या है, एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो करंट होगी वो क्या है, एकदम से बढ़ जाती है। इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर हम ये रेजिस्टेंस ना लगाएं तो आपकी करंट इतनी हाई हो जाएगी कि आपका क्या है, कि डायोड क्या है, जल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक लिमिट में इसका वोल्टेज बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा देते ताकि हमारा क्या है, डायोड जलकर क्या है, नष्ट ना हो जाए, ठीक है। तो जिस वोल्टेज के बाद क्या है आपका करंट एकदम से बढ़ना प्रारंभ करती है उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। इसको हम कटिंग वोल्टेज भी कहते हैं या नी वोल्टेज कहते हैं। एक वोल्टेज क्या होता है, अगर हम बात करें सिलिकॉन के लिए तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नी वोल्टेज। इसके बाद हम बात करें अगर रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की, तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में देखिए ये सर्किट डायग्राम है इसका, इसमें हमने क्या किया, जो इसका पी रीजन है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव उससे जोड़ा है, जबकि इसके एन रीजन को बैटरी टर्मिनल के बैटरी के या पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि रिवर्स बायस में उल्टा हम जोड़ते हैं, अपोजिट जोड़ते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक क्या लगा दिया, इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया, जबकि इसकी सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक माइक्रो एम्पियर मतलब आमीटर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये करंट नापेगा, ये हमारा क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा। और करंट को क्या है कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगा दिया,
रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए कैसे वर्क करता है। जैसे जैसे क्या करते हैं, आपको पता है कि जो आपका रिवर्स बायस होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है केवल क्या होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के द्वारा होती है। क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से क्या है, जो आपके मेजॉरिटी कैरियर है वो पास नहीं कर पाते हैं। आपको पता भी होगा जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या करता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या कर देता है, पास कर देता है, या फिर मेजॉरिटी कैरियर्स को क्या कर देता है, रोक देता है। तो जो करंट फ्लो होती है ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स के द्वारा होती है। इसलिए सर जो शुरुआत में जो करंट होती है बहुत कम होती है, आप देखेंगे बहुत कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां से करंट एकदम से बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन। ठीक है, या हम कहेंगे इसको जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ाएंगे। तो रिवर्स ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे, जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होता है इसको हम कहेंगे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ जाती है। इस करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर यहाँ क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि अभी क्या होगा, ताकि हमारा जो करंट है वो कैसे हो जाए, कंट्रोल हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट एकदम से बढ़ी है। इस वोल्टेज हमने क्या कहा, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये किस वजह से होता है, ब्रेक डाउन प्रोसेस। ब्रेक डाउन प्रोसेस भी आपकी दो प्रकार की होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ब्रेक डाउन में आप एक पढ़ेंगे एवलांस ब्रेक डाउन, दूसरा आप पढ़ेंगे जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ बस आप इतना देख लीजिए कि इसमें क्या है, रिवर्स ब्रेक डाउन में क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ जाती है। तो बस इसमें इसलिए हम इसका यूज करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं जीनर डायोड में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसका, जीनर डायोड। जीनर डायोड में इस कैरेक्टरिस्टिक का हम यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस लगा के उसको करंट को लिमिट करके उसका यूज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि ये धीरे 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 ऐसे बढ़ती है। एक लीनियर क्या है, हमें रेखा, एक सीधी रेखा इसमें प्राप्त नहीं होती क्या। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ओम के नियम का, ओम्स लॉ का पालन नहीं करती है। ठीक है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करती है। अब बात करते हैं हम ब्रेक डाउन की। तो ब्रेक डाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी जैसा हमने बताया कि हम दो प्रकार के ब्रेक डाउन पढ़ते हैं, एक है आपका जीनर ब्रेक डाउन, दूसरा आपका एवलांस ब्रेक डाउन। ठीक है, तो पहले हम इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं, जीनर ब्रेक डाउन होता क्या है और एवलांस ब्रेक डाउन होता क्या है। तो देखिए जो जीनर ब्रेक डाउन होता है इसके लिए क्या है, बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर वोल्टेज हम कम लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज कम लगाएंगे तो मेजॉरिटी कैरियर कैसे पोटेंशियल बैरियर को पार कर पाएंगे, उसको पार करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है कि हमारा क्या हो जाए, जो मेजॉरिटी कैरियर है वो पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो जीनर डायोड में क्या करते हैं, उसकी हाई डोपिंग कर देते हैं। हाई डोपिंग करने से क्या हो जाता है, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है या उनका डिप्लीशन रीजन है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है। जब आपका पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा तो क्या है, जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, वो क्या कर जाते हैं, आसानी से जंक्शन को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि इसकी विड्थ घट रही है। विड्थ का देखो रिलेशन क्या है, विड्थ जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें डोपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके ई। मतलब जैसे जैसे विड्थ क्या है उसकी चौड़ाई, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घटेगी, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने क्या किया, डोपिंग ज्यादा कर दी, डोपिंग ज्यादा करने से आपकी क्या है, जो विड्थ हो गई उसकी चौड़ाई क्या होगी, वो कम हो गई। उसको कम हो जाने से क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, दो क्षेत्र है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से उनको क्या गति, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको गति प्राप्त हो जाती है, जिससे भी क्या करते हैं,
एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं उनके को अपने एक दूसरे क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड उनके तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड क्या है तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो पेयर हैं वो उत्पन्न होते जाते हैं और यही आपकी क्रिया चलती रहती है। इससे क्या होता है जो आपकी करंट होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसमें, जीनर ब्रेकडाउन में। तो याद रखना जो जीनर ब्रेकडाउन होता है इसके लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब हम कहें लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि एवलांस ब्रेकडाउन में क्या होता है, हम डोपिंग आपकी लो ही रखते हैं, उसमें ज्यादा क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करते हैं, किसमें, एवलांस ब्रेकडाउन। तो जिसमें अप्लाइड वोल्टेज है वो लगभग 5 वोल्ट से ज्यादा होता है, जबकि इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है, लेस देन 5 वोल्ट होता है, ठीक है। अब जब इसमें डोपिंग आपको पता है डोपिंग ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, आपकी डिप्लीशन लेयर की क्या है, चौड़ाई ज्यादा रहेगी, चौड़ाई ज्यादा रहेगी उसके लिए आपको वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके क्या है जो मेजॉरिटी कैरियर है वो जंक्शन को क्या कर पाएंगे, पार कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमने वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो वैसे क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को है आपको एनर्जी मिलती जाती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आगे जाके और इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, उनको अपने एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर उत्पन्न करेंगे। ये अगले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो किसी और दूसरे से टकराएंगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार यही प्रोसेस चलती रहती है इसमें। और होता क्या है कि एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है जो आपकी करंट है वो एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। ये सब किसमें होता है, रिवर्स बायस में ही होता है, दोनों प्रोसेस किसमें, रिवर्स बायस में। हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इसमें क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके क्या करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड टूटते जाते हैं और नए नए इलेक्ट्रॉन पेयर होल्स पेयर क्या है उत्पन्न होते जाते हैं। इस क्रिया को हम कहेंगे एवलांस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एवलांस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जिस वोल्टेज पे क्रिया होती है उसको एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। और इस क्रिया को कहते हैं एवलांस ब्रेकडाउन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो करंट है वो एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन इसमें दोनों में करंट एकदम से बढ़ती है, लेकिन क्या है दोनों की प्रोसेस अलग है। इसमें हम डोपिंग हाई करते हैं और उसका वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज उसको हम कम रखते हैं। दूसरे में रिवर्स अप्लाई जो आपका वोल्टेज है उसको हम ज्यादा रखते हैं, जबकि उसकी डोपिंग क्या करते हैं, लेस रखते हैं। जैसा हमने देखा कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है, इसमें क्या करते हैं डोपिंग ज्यादा करते हैं, इसलिए क्या हो जाती है इसमें जो आपकी वेट है डिप्लीशन रीजन की जो कम हो जाती है उससे पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है। इसलिए हमें क्या है जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज है उसका क्या है कम देना पड़ता है। अच्छा इसमें क्या है आपकी डोपिंग कम होती है, इसलिए क्या करता है जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज्यादा देना पड़ता है। डोपिंग कम होती है तो उससे क्या होती है आपकी वेट ज्यादा हो जाती है, वेट ज्यादा हो जाती है मतलब क्या हो उसका पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। और आपका बीवीआर क्या है इसमें ज्यादा होता ही है। और बात करें तो इसमें हीटिंग इफेक्ट की, आपको पता है कि जो आपका जीनर ब्रेकडाउन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है हीटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है कोई भी हीटिंग इफेक्ट के थ्रू उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसको क्या है एनर्जी मिलती है, उस वजह से क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो आपके एक भी हीटिंग इफेक्ट से उत्पन्न नहीं होते। लेकिन इसमें क्या है एवलांस ब्रेकडाउन में क्या है जो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्मली जनरेटेड मतलब ताप के द्वारा। जैसे आप क्या करते हैं इसमें आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या है इससे हीटिंग होती है, उसकी वजह से क्या होती है आप जिसमें थर्मली जनरेटेड क्या है इलेक्ट्रॉन है वो उत्पन्न हो जाते हैं। वही क्या हो करते हैं इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करना शुरू कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होती है इसमें थोड़ी शुरुआत में थोड़ी करंट होती है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो शुरुआत में करंट होती है उसी वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें आपका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है हीटिंग इफेक्ट होता है। दूसरी हम बात करें डायरेक्ट ब्रेकिंग बॉन्ड, मतलब इसमें क्या है जैसा हम करेंगे
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, पहले टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात एक दूसरे से टकराते हैं, फिर क्या करते हैं, उनके बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, सभी टक्करों में क्या है, बॉन्ड नहीं टूटते हैं। ठीक है, किसी में टक्कर में बॉन्ड टूट जाते हैं, किसी में नहीं टूटते हैं। तो यहाँ क्या होती है, पहले टक्कर होती है, यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड टूटते हैं। जैसे एनर्जी उनको देंगे तो डायरेक्ट क्या है, बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या बॉन्ड को तोड़ देती है। यहाँ पे क्या होती है, कोलिजन होती है। तो ये हो गया क्या आपका जीनर ब्रेकडाउन और एडवांस ब्रेकडाउन। यही अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, इसी का यूज हम करते हैं किसमें, जीनर ब्रेकडाउन का जो यूज होता है वो किसमें होता है, जीनर डायोड में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे जीनर डायोड होता क्या है, तो इसको याद रखना है कि ब्रेकडाउन होता क्या है। तो अगला टॉपिक है आपका डायोड रेजिस्टेंस। इसमें हम देखेंगे डायोड रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। आपको पता है कि डायोड भी क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर आप फॉरवर्ड बायस में कहें उसमें भी डायोड में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स बायस में कहें तो उसमें भी क्या है, डायोड क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो उसमें क्या करती है, इसी वजह से क्या करती है, उसमें फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। हम कहते हैं लगभग इनफाइनाइट कह सकते हैं, या कहें हम बहुत हाई होता है, जिस वजह से क्या होती है, रिवर्स बायस में क्या है, करंट फ्लो नहीं हो पाती है। तो वही हम देखते हैं कि वो रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जो आपका डायोड जो रेजिस्टेंस है ये भी दो प्रकार का हो जाता है, एक आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दूसरा आपका रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता क्या है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एक आपका एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में पहला है आपका डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है, तो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डायोड के थ्रू क्या करते हैं, उसमें डीसी सप्लाई देते हैं, डायोड को क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तब उस समय जो डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है, वो होता है डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तब एक बार फिर से सुन लें कि जब हम क्या करते हैं, डायोड के अक्रॉस क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो उस समय डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रेजिस्टेंस होता है आपका डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर ये होता क्या है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। अगर उससे आप देखेंगे तो वी एफ अपॉन आई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ए क्या है, आपका वोल्टेज है, इतना आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इतनी आपकी क्या मिली, इस पे करंट मिली। तो ओ ए अपॉन ओ बी, अगर हम इस ग्राफ से देखें तो ओ ए अपॉन ओ बी मिला। ठीक है, तो अगर हम जर्मेनियम के लिए बात करें तो आर एफ बराबर 100 ओम होता है, सिलिकॉन के लिए बात करें तो आर एफ बराबर कितना होता है, 0.3 ओम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। तो एसी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, उसमें क्या होगा, एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता क्या है, जैसा कि अभी हमने डीसी का इसमें डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पर बात की कि इसमें हम डीसी सप्लाई कर देते हैं। एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, इसमें एसी सप्लाई देंगे। जब एसी सप्लाई देंगे उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, आपका एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस भी आपको कहते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस, आपका डायनामिक रेजिस्टेंस भी इसको हम कहते हैं। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो ये आपका जो ग्राफ है इसमें हमने क्या कर दिया, इस ग्राफ में हमने तीन ले ली। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी डी और आपका ई एफ ले लिया। ठीक है, तो अब हमने देखा इसमें हमें क्या लेना है, जो आर एफ है, जो आपका फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। आप देखो डेल्टा वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल आई क्या होता है, ये होता है क्या, यहाँ का जो चेंज हुआ है, डेल का मतलब आपको पता है क्या, बहुत नगण्य चेंज है, जो आपका चेंज हुआ है, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट।
ठीक है। तो हम यहाँ कर क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आपका आपने जो करंट वोल्टेज चेंज किया, यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज कर दिया, यहाँ से यहाँ वोल्टेज करने में आपका जो करंट कितना चेंज हुआ, ठीक है। अगर हम वोल्टेज में कुछ चेंज करें, वोल्टेज के मान में कुछ चेंज करें, तो उसके 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 उसमें एवज में क्या देखेंगे, करंट में क्या चेंज आ रहा है। दोनों के चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन क्या कर देंगे, करंट का मान अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें जो वोल्टेज वो सॉरी रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, या हम कहेंगे उसको एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसको अगर निकालने के लिए अगर डेरिवेशन देखें, ज्यादा वो नहीं है, देखो इसमें क्या है, अगर हम फॉरवर्ड करंट बराबर क्या होता है, आई एस, आई एफ मतलब फॉरवर्ड करंट, आई एस क्या है, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो आई एफ बराबर आई एस ई पे पावर वी एफ अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके उसमें वी एफ को बेस बना क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इतना आएगा, तो आपको पता है कि जो आपका आया डी आई एफ अपॉन डी वी एफ, ये क्या है, आर एफ का क्या है उल्टा, तो जब हम निकालेंगे आर एफ का मान तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मानेंगे कि आई एफ क्या है, जो बहुत जो आपको फॉरवर्ड करंट होती है वो ज्यादा होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट से, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपका ए आपका आई एफ कुछ ज्यादा होता है, इसलिए हमने क्या किया, आई एफ के उसमें क्या है, आई एफ बहुत नगण्य, इसलिए हमने आई एफ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका आई एफ, तो आर एफ बराबर हो गया ईटा बी टी अपॉन आई एफ, ठीक है। यहाँ मान रख देंगे ईटा का 1 रख देंगे, बी टी का मान आपको बताया था, थर्मल वोल्टेज हमने बताया था, तो इसका 26 मिली वोल्ट होता है, या हम कहें 0.026 वोल्ट, ठीक है। इसका मान रखेंगे, तो इसमें जो आर एफ आपका निकल के आएगा 26 मिली वोल्ट अपॉन आई एफ, आई एफ किसमें होगा आपका मिली एम्पियर में, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, ये हो गया आपका किसका, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं हम रिवर्स रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अभी तक आपने बोला फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अब अगर रिवर्स रेजिस्टेंस में देखें तो रिवर्स रेजिस्टेंस आपको पता है बहुत ज्यादा रेंज का होता है, और एक कब होता है जब उसमें हम रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज, जब रिवर्स वोल्टेज देते हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब हमारा जो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वो क्या होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। ये कोई खास नहीं है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मेगा ओम होती है। इसलिए हम जी की बात करें तो कितना 1 मेगा ओम होता है, और एसआई के लिए बात करें तो कितना होता है, लगभग 15 मेगा ओम के आसपास होता है, क्या हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस वोल्टेज, ठीक है, सॉरी रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। तो ये कोई खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा नया टॉपिक वो क्या है आपका डायोड कैपेसिटेंस। अभी आपने देखा डायोड रेजिस्टेंस, मतलब डायोड में रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। अगला टॉपिक है हमारा डायोड कैपेसिटेंस, मतलब जो हमारा डायोड होता है वो क्या करता है, कैपेसिटेंस की बातें भी क्या करता है, बिहेव करता है, उसमें कैपेसिटेंस भी होता है। कैपेसिटेंस आपको पता है कि क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में आपने देखा होगा कि 2 प्लेटें होती हैं, एक तो प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता था, बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक भरा होता था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा होता है, ये बन जाता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या मतलब उसकी धारता, ठीक है। जो कैपेसिटर का क्या क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, क्या करता है कैपेसिटर, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, उसको स्टोर करने की क्षमता होगी उसकी क्या होगी, धारता, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायोड जो कैपेसिटेंस होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, आपका 2 प्रकार का। पहला आपका होता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, या इसी को हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटेंस, ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस। दूसरा होता है हमारा डिप्लीशन कैपेसिटेंस, और या हम किसी को कहेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कि हमारा जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है। तो जैसे अगर हम देखें तो क्या कैपेसिटेंस बनता कैसे है,
तो अगर आप देखें कि जब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है तो उसमें क्या होता है, एक पी रीजन होता है, एक एन रीजन होता है, तो बीच में क्या होती है आपकी डिप्लीशन लेयर होती है, यहाँ होती है आपकी डिप्लीशन लेयर, ये आपका पी रीजन है, ये आपका एन रीजन। तो यहाँ पे जो पी रीजन होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, उस पे आयन होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आपके भी इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, यहाँ भी आयन होते हैं, बीच में आपके मोबाइल आयन होते हैं। ये मोबाइल आयन कैसे आते हैं, जब वो होल और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिकम्बाइन कर ले, एक दूसरे न्यूट्रल कर लेते हैं, तो ये आपके मोबाइल आयन बीच में रह जाते हैं। तो जो आपका पी रीजन है ये आपका प्लेट की तरह काम करते हैं, पी रीजन और एन रीजन क्या करते हैं, आपकी कैपेसिटर की प्लेट की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। और जो आपका बीच का डिप्लीशन रीजन होता है ये आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कार्य करेगा, कौन सा आपका है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, डाइइलेक्ट्रिक की तरह कार्य करेगा। यहाँ चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल्स होते हैं, यहाँ होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये प्लेटों की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो इस पे क्या करेंगे, ये करेंगे प्लेटों की तरह कार्य करते हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक की तरह कार्य करता है, इसलिए क्या है, एक कैपेसिटेंस बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या बन जाता है, एक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का प्राप्त होता है जब हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखा जब हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से क्या होता है, ये जो आपके होल्स है वो इस साइड आना शुरू करते हैं, इसकी तरफ आते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाना शुरू करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, इससे क्या होता है, जंक्शन के अक्रॉस जाते हैं, जंक्शन को पार करते हैं। जब एक दूसरे के अक्रॉस जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने से क्या हो जाती है, आपकी डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो आसानी से पार कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर एक दूसरे को रिकम्बाइन करके क्या करते हैं, यहाँ की जो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई है वो घटा देंगे। तो याद रखेंगे, जब आपकी डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, और घट जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो धारता है वो भी कैसे हो जाएगी, अगर आप देखें C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपॉन D, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, क्या हम कहें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए अगर हम बात करें C की तो कितना हो जाता है A अपॉन D, यहाँ D क्या है, यहाँ चौड़ाई विड्थ है, ठीक है, जो यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक की चौड़ाई, जैसी क्या होगा, अगर इसकी विड्थ कम हो जाएगी तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉरवर्ड बायस में क्या हो गया, आपकी चौड़ाई कम हो गई, इसलिए क्या होगा, इसका जो आपका कैपेसिटेंस होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब वो क्या करेगा, वीडियो रुक गई थी, हो गया, क्या हो गया जी कुछ आ गया इंटरनेट स्टोरेज। तो यहाँ क्या हो गई आपकी, जो आपकी विड्थ क्या हो गई, वो कम हो गई, इसलिए क्या हो गया, और आपकी विड्थ कम हो जाने से क्या बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्टोरेज कैपेसिटेंस, क्योंकि इसकी क्या क्षमता बढ़ जाती है, मतलब ये ज्यादा स्टोर कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे इसको स्टोरेज कैपेसिटेंस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला CD बराबर dQ अपॉन dV, चार्ज अपॉन, ठीक है, डेल एंड डेल। तो इसमें क्या है, अगर आप CD का दूसरा फॉर्मूला टाउ IF अपॉन ईटा BT, ठीक है,
तो अगर आप देखें कि यहाँ पे जो आपका करंट है फॉरवर्ड करंट है वो सीधे डिपेंड करती है किस पे, सीडी पे। सीडी मतलब क्या है आपका, जो आपका कैपेसिटेंस है उस पे जो यहाँ का जो आपका कैपेसिटेंस है वो सीधा डिपेंड करता है फॉरवर्ड करंट पे। कैसे, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करंट बढ़ाने से क्या है आपका चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, सीडी भी बढ़ेगा, ठीक है। और आप घटाएंगे तो क्या आपका चार्ज घटेगा तो आपका सीडी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मूले की, ठीक है। तो अगला बात करते हैं हम डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, अगला देखेंगे हम डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपको प्राप्त होता है किसमें होता है, रिवर्स बायस में होता है। किसका प्राप्त हो रहा है, रिवर्स बायस में, ठीक है। जब क्या कहते हैं रिवर्स वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कैपेसिटेंस जो हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, बस रिवर्स बायस यहाँ आ जाता है। और आपको पता है जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो हमारी जो क्या होती है, डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाने से क्या हो जाते हैं, जो आपके चार्ज कैरियर वो आसानी से पार नहीं कर पाते हैं। जब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि इससे क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, वो सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे डी बढ़ेगा वैसे ही आपका सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जो आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में बहुत कम हो जाता है। और अगर इसके लिए देखें फॉर्मूला तो ये वही है आपका, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, और दूसरा फॉर्मूला है के अपॉन रूट बी। के अपॉन रूट बी, यहाँ जहाँ के क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ आप मान रख के पी का जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसका मान रख के आप क्या निकाल सकते हैं, सीटी का मान निकाल सकते हैं। सीटी मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आपके दोनों कैपेसिटेंस हो गए, एक आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दूसरा आपका डिप्लीशन या आपका है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये हो गया आपका डिप्लीशन, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी आज हमने काफी डेफिनेशन देख ली है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट किसका, डायोड का, और कुछ डेफिनेशन होंगी। और अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।